अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट नशेर। वेलकम टू नशेर सेज़। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है कि हमने ब्लॉगर किस तरह बनाना है और ब्लॉगर बनाने के बाद हमने उसके ऊपर वर्क कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने अपने कंप्यूटर पर, सिस्टम पर गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद आपने गूगल में सिंपली blogger.com सर्च करवा लेना है। आप जैसे ही blogger.com सर्च करवाते हैं तो blogger.com सर्च करवाने के बाद आपको कुछ इस तरह का डिस्प्ले नज़र आता है। आपने सबसे पहले लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके सबसे पहले लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपको ब्लॉगर की वेबसाइट ओपन होती नज़र आती है। जैसे ही इसकी वेबसाइट ओपन हो जाए तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आती है जहाँ पर आप लेफ़्ट साइड पर क्रिएट ब्लॉग, सेटिंग, रीडिंग लिस्ट ये चीज़ें देख रहे हैं। सबसे ऊपर आपने क्रिएट ब्लॉग पर क्लिक करना है जहाँ से आप अपने न्यू ब्लॉगर को क्रिएट कर सकते हैं। बाकी सेटिंग्स है जिनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप जैसे ही क्रिएट ब्लॉग पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ब्लॉग का टाइटल आ जाता है कि आपने किस नाम से बनाना है। आप यहाँ पर कोई भी नाम लिख सकते हैं, जिस तरह मैं अपने नाम पर नौशेरवान लिखता हूँ। आपने इसको नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं तो फिर आपसे पूछते हैं कि आपने ब्लॉगर का URL क्या रखना है। URL मीन्स वो वेबसाइट का नाम होता है जो कि आपकी वेबसाइट प्रॉपर तौर पर लिंक हो जाती है ब्लॉगर से। आप यहाँ पर कोई भी नाम रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो आपको पसंद हो। यहाँ पर मैं अपने लिए आसानी के लिए अपना ही नाम लिखता हूँ ताकि आसानी से मुझे भी याद रहे और वेबसाइट भी इजीली बन जाए। हम इसको नाम लिखने के बाद इसको सेव करते हैं। जैसे ही हम इसको सेव करते हैं तो हमें इसका न्यू एक पेज ओपन हो जाएगा। अभी हम आपके सामने इसको सेव कर रहे हैं और ये हम इसको सेव का बटन प्रेस किया, प्रोसेसिंग हो रही है। जैसे ही ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी, इसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट होते ही आपको इस तरह का एक डिस्प्ले नज़र आ जाएगा। जैसे ही ये डिस्प्ले नज़र आता है, डिस्प्ले नज़र आने के बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें अपलोड की हैं या नहीं की। मतलब ऑल में जाकर आप पब्लिश, ड्राफ्ट, स्केड्यूल, ट्रैश वगैरह सारी चीज़ें। इसके बाद आप मज़ीद इसको देखना चाहें तो आप यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करके अपनी मर्ज़ी से अपने मनपसंद ब्लॉग को क्रिएट भी कर सकते हैं और इसी ब्लॉग की सेटिंग वगैरह सारी चीज़ें चेंज भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं थीम में। थीम में जाने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह की थीम्स आपको नज़र आ रही हैं। इनमें से कोई बाय डिफ़ॉल्ट होती है और बाकी हम अपनी मर्ज़ी से, अपनी चॉइस से जो थीम चाहें वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ मैं स्क्रॉल डाउन करता जा रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें मुख्तलिफ़ थीम्स नज़र आ रही हैं। हम यहाँ से कोई सी एक थीम जो भी आपको सही लगती है वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पर एक थीम मुझे पसंद आ रही है, ये सामने आई है, इसको हम देखते हैं और इसको हम क्लिक करने के बाद ये 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, प्रीव्यू की, कस्टमाइज़ की एंड अप्लाई की। यहाँ से आप इसको सिंपली अप्लाई करेंगे, ये एक पॉपअप खुलेगा। पॉपअप को आपने गॉट इट कर देना है। गॉट इट करने के बाद आप देखेंगे ये थीम अप्लाई होना शुरू हो गई है और साथ ही ये थीम अप्लाइड का मैसेज आ गया। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि वाकई ये थीम अप्लाई हुई है या नहीं। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने व्यू ब्लॉग पर क्लिक करना है। व्यू ब्लॉग पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं ये पेज, एक न्यू पेज ओपन हो जाता है। न्यू पेज ओपन होने पर आपको आपकी टोटल थीम का प्रीव्यू, आपके टोटल ब्लॉग का प्रीव्यू नज़र आ जाता है। यहाँ से आप अपने ब्लॉग को चेक कर सकते हैं कि उसका डिस्प्ले किस तरह से आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर आप किसी और थीम को अप्लाई करना चाहें तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए भी सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है। जैसे ही आपकी कोई भी थीम अप्लाई हो जाती है तो उसको आप चेक कर सकते हैं। जिस तरह हमने एक न्यू थीम अप्लाई की है, अप्लाई करने के बाद हम इसी तरह से उसको चेक कर रहे हैं व्यू ब्लॉग में जाने के बाद कि वो किस तरह का डिस्प्ले नज़र आता है। आप इसको स्क्रॉल डाउन करके टोटल अपना चेक भी कर सकते हैं कि आपकी थीम किस तरह से नज़र आ रही है। इसमें चेंजेस करने के लिए आपको अपने मेन ब्लॉग पर जाना होता है। मेन ब्लॉग में जाने के बाद आपने लेआउट में जाना है। लेआउट में जाने के बाद आप यहाँ पर पूरे बैकग्राउंड में आपकी चीज़ें जो भी आपकी थीम में अप्लाई हुई हैं, आपके ब्लॉग में अप्लाई हैं, उनको आप चेंज भी कर सकते हैं, उनमें तब्दीली भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं, सभी चीज़ें कर सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम 1 बाय 1 इसमें से कुछ चीज़ें आपको करके दिखाते हैं। उनकी मदद से आप अपनी टोटल ब्लॉग को, अपनी टोटल थीम को चेंज कर सकते हैं। जिस तरह से अभी हम देखते हैं कि राइट साइड पर हमें कुछ गैजेट्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ से आप
जो गैजेट आप डिलीट करना चाहें उन्हें आप डिलीट भी कर सकते हैं। जिस तरह भी हमने यहाँ पर आपको 1-2 ब्लॉग्स नज़र आ रहे हैं जिनको हमने डिलीट किया है। राइट साइड पर अब आपको लिंक लिस्ट वाली एक पूरी ऑप्शन नज़र आ रही है, हमने इसको डिलीट करना चाह रहे हैं तो हम किस तरीके से करेंगे। हमने मेन ब्लॉग पर आ जाना है। मेन ब्लॉग पर आने के बाद यहाँ आपको लिंक लिस्ट की 2-3 ऑप्शन नज़र आ रही हैं। अब आपने एक एक को खोल कर चेक करना है कि वाकई ये वाली चीज़ें वहीं पर मौजूद हैं, जो उनका वहाँ पर जिक्र किया वो इसके अंदर मौजूद हैं। अगर वो मौजूद हैं तो आपने उनको डिलीट कर देना है, अगर वो मौजूद नहीं है तो आपने उनको डिलीट नहीं करना। जो जो चीज़ें आप यहाँ से डिलीट करना चाहें वो आप अपनी मर्ज़ी से डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए अभी हमने लिंक लिस्ट वाली दूसरी ऑप्शन को टिक किया था। अभी हमें तीसरी ऑप्शन ओपन करते हैं। तीसरी ऑप्शन ओपन करने के बाद हमें पता चलता है कि ये वाली ऑप्शन भी वहाँ पर मौजूद है। अब हमने वहाँ वाली जो ऑप्शन मौजूद थी पहले वाली, उनको देखना है कि ये वाकई वही हैं जो हम डिलीट करना चाह रहे हैं। ये देखें जिस तरह लिंक लिस्ट में होम है, इसके नीचे ड्रॉप डाउन में कुछ लिस्ट भी हैं। हमने उनमें से इन तीनों में से उस लिस्ट को ओपन करना है जिसमें वो सारी ऑप्शन मौजूद हैं। जिस तरह ये हमने ओपन की है, इसको हम रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद हम इसको दोबारा चेक करते हैं। जैसे हम इसको पेज को रिफ़्रेश करते हैं, पेज रिफ़्रेश होने के बाद हम वो देखें वहाँ से लिंक लिस्ट वाले टोटल जो आइटम्स थे जो हमारे रेलिवेंट नहीं थे हमने उनको डिलीट कर दिए। इसी तरह लिंक लिस्ट को आप दोबारा ओपन करते हैं। वहाँ से आपने उनमें जो भी चेंजेस करनी है, आपने ट्विटर का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, आपने जो भी चीज़ें यहाँ पर ऐड करनी है उनके आप वेबसाइट का अपना लिंक यहाँ पर दर्ज करें। जैसे ही आप लिंक यहाँ पर अपना एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद वही लिंक वहाँ पर अप्लाई हो जाता है आपकी थीम में, आपके ब्लॉगर पर। आप वहाँ से अपनी मर्ज़ी का लिंक जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको आपकी उसी वेबसाइट पर ले जाएंगे जिसका आपने यहाँ पर लिंक दिया होगा। अगर आपने ट्विटर का लिंक दिया आपको ट्विटर पर ले जाएंगे, अगर आपने फेसबुक का लिंक दिया तो ये आपको आपके फेसबुक पर अकाउंट पर ले जाएगा। इसी तरह ड्रॉप डाउन में आप जितनी भी ये चीज़ें चेक कर रहे हैं इन सब को आप एडिट भी कर सकते हैं और इन सब को आप अपनी मर्ज़ी से डिलीट भी कर सकते हैं। इनमें कोई एडिशन करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। मज़ीद अगली वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आपने इन पर एड्स किस तरह लगानी है, कौन सी कंपनी की एड्स ज़्यादा बेहतर है और कौन सी आपको फ़ौरन अप्रूवल मिल जाती है और किस कंपनी की एड्स में थोड़ा सा टाइम दरकार होता है। तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक अच्छी ऑप्शन आपके लिए लेकर आएंगे। तो मिलते हैं कुछ वक्त के बाद। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।